Watch full episodes on Jio Hotstar. ओ कान्हा माँ के माखन चोर भी हो, लेकिन तुम कुछ और भी हो। माँ के माखन चोर भी हो, लेकिन तुम कुछ और भी हो। मोर पंख सम्राट हो तुम, उफ कितने विराट हो तुम। बड़े हुए तो जाना कान्हा, कान्हा 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 रे कान्हा। सब माने ना माने हमने माना। कान्हा 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 रे कान्हा। सब माने ना माने हमने माना। गाँव की रक्षा भी करते हो, शेष नाग से भी लड़ते हो। गाँव की रक्षा भी करते हो, शेष नाग से भी लड़ते हो। कालिया कालिया छेड़ा उसको, लहर 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 उधेड़ा उसको। तुमने बचाया तुम ही बचाना। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। कान्हा 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 रे कान्हा। सब माने ना माने हमने माना। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। एक बार एक ही ठोकर। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। बिपता के सर बिपता होकर। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। एक बार एक ही ठोकर। बिपता के सर बिपता होकर। नादानों को पाठ पढ़ाना। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। कान्हा 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 रे कान्हा। सब माने ना माने हमने माना। जमुना की नील में उतरे थे, क्या नीले हो गए नीले हो गए। क्यों बरखा से खेले थे जो गीले हो गए। जमुना के नील में उतरे थे, क्या नीले हो गए नीले हो गए। क्यों बरखा से खेले थे जो गीले हो गए गीले हो गए। बांसुरी की धुन कदम की छैया, बावरी हो गई गाँव की गैया। राधा ऐसे होश गवाई, आटे में हाथ सने दौड़ाई। रूठी राधा तू ही मनाना। रूठी राधा तू ही मनाना। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। कान्हा 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 रे कान्हा। सब माने ना माने हमने माना। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। कान्हा रे कान्हा कान्हा रे कान्हा। कितना सुनसान रास्ता है। हमें शीघ्र घर पहुंचना चाहिए। ठीक कह रही हो, मेले में समय का पता ही नहीं चला। हाँ।
लल्ला सोते हुए कितना प्यारा लगता है। क्यों कृष्णा, डर गए ना? ये मुखौटा तो बड़ा आकर्षक है दाऊ। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? मैं इसे पहनकर राधा को खूब डराऊंगा। ये तुम्हें दे दिया तो मैं तुम्हें कैसे डराऊंगा? दाऊ। अच्छा ठीक है, ये लो। वाह, मिल गया। दोनों भाइयों में कितना स्नेह है ना यशोदा। मैया मैया, ये तो वही लालटेन वाली कुटिया है ना जो हमने पहले भी मार्ग में देखी थी। कहीं हम मार्ग भटक तो नहीं गए? बैल भी विचलित हो रहे हैं। यशोदा, मैं उस कुटिया वाले से आगे का रास्ता पूछ के आता हूँ। मैं भी आती हूँ आपके साथ। बच्चों तुम यहीं रुको, क्या? हम अभी आते हैं। ठीक है मैया। काफी देर हो गई, मैया और बाबा अब तक लौटे नहीं। मैं जाकर देखता हूँ। क्या? हाँ? ये कैसी माया है? कुटिया दूर कैसे भाग सकती है? ये तो छल प्रतीत होता है। वाह, इतने सारे मुखौटे। अच्छा ही है, ये सारे मेरे मित्रों के लिए ले लेता हूँ। ठहरिए दाऊ, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो कान्हा। अरे ये क्या? बलराम से लुक्का छुपी। दाऊ! अरे हाँ, दाऊ कहाँ गए? और मैं यहाँ कैसे आ गया? इतने सारे दरवाजे, ये कौन सी जगह है? हाँ, कौन हो? ये कौन था? रुको! कितने सुंदर है। अरे अवश्य ही यहाँ किसी मायावी शक्ति का प्रभाव है। कृष्णा, कृष्णा! नहीं, मैया! मैया! कोई बचाओ! कृष्णा! मैया! पर मैया तो मुझे कान्हा और लल्ला पुकारती है। हाँ, आप मेरी मैया नहीं हो सकती। सही पहचाना बालक, ये चक मामा का छलावा है। यहाँ पर तुम अपनी इच्छा से प्रवेश तो कर सकते हो, किंतु बाहर नहीं जा सकते। क्या? मैया! डरो नहीं, मैं तुम्हें इन छलाओं को भेदने का पूर्ण अवसर प्रदान करूंगा, क्योंकि मेरा हृदय मेरे छलाओं से भी बड़ा है। अरे हाँ, बाबा! क्यों खा गए ना चकमा? हाँ? हाँ? कहाँ है मेरा परिवार? परिवार चाहिए तो आओ। हाँ? हाँ? कहाँ गया ये? हाँ? कौन? मुझे लगा जैसे कोई। कान्हा, अरे दाऊ, मैं आपको कब से खोज रहा था। मुझे क्यों दबा रहे हो दाऊ? मेरे दाऊ मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। छोड़ो, छोड़ो। तुम तो बड़े चतुर और शक्तिशाली खिलाड़ी निकले, किंतु प्रश्न ये है कि क्या तुम अपने परिवार को सवेरा होने से पूर्व मेरे छलाओं से सुरक्षित रख पाओगे? क्योंकि सवेरे के बाद वो मेरे छलाओं में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। ओ, मैया! कौन? दाऊ? बाबा! दाऊ!
दाऊ बचाओ मुझे। दाऊ मैं आ रहा हूँ कान्हा। तुम मेरे भाई कान्हा नहीं हो सकते। सही पहचाना। कहाँ गया वो छलावा? दाऊ मैं आपको कब से खोज रहा था। अभी बता। नहीं। मायावी असुर। दाऊ रुकिए दाऊ, मैं आपका कान्हा हूँ। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। बताओ मेरा परिवार कहाँ है? हाँ। कान्हा की बांसुरी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। आपका इस पे कोई दोष नहीं है दाऊ। ये सब वो दुष्ट चकमामा कर रहा है। सूर्योदय होने से पूर्व हमें मैया और बाबा को लेकर इस छलावे से निकलने का मार्ग ढूंढना है। शीघ्र चलो कान्हा, हमें मैया और बाबा को ढूंढना होगा। चलो ये रहा, यहाँ से निकलने का यही एक द्वार दिख रहा है दाऊ। रुक जाओ कान्हा। हाँ? 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 दाऊ अभी तक के अनुभव से ये ज्ञात होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो है वो हमें दिख नहीं रहा। अर्थात छलावे से निकलने का मार्ग यही है, बस हमें दिख नहीं रहा। तुम्हारी सूझबूझ हमेशा ही सही मार्ग दिखाती है कान्हा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे हम सच में गिर रहे हैं। वो देखो कुटिया। कहाँ? चलो। रुकिए दाऊ, भूल गए क्या? नहीं नहीं, याद है ना, जो जो अच्छा प्रतीत हुआ वो बुरा निकला और जो बुरा लग रहा है वही अच्छा होगा। तो मतलब? दाऊ नहीं समझे? समझ गया। हाँ। आग हमारी तरफ बढ़ रही है कान्हा। मेरे छलावों से निकलना आसान नहीं। अब बच के दिखाओ तो जानो। बड़े आए थे चकमामा के छलाओं को भेदने, हो गए ना अग्नि में भस्म। हाँ? कैसे लगा हमारा छलावा? दो कृष्णा, ये कैसे संभव है? हम तो तुम्हारा छलावा पहले ही समझ गए थे चकमामा। दाऊ आप मैया और बाबा को ढूंढिए, मैं तब तक चकमामा जी को छलावे के कुछ पाठ सिखाता हूँ। तुम मुझे पाठ सिखाओगे? उद्दंड बालक! ये पानी कहां से आया? अरे इतनी गर्मी! नहीं नहीं नहीं, ठंडी। कभी गर्मी कभी ठंडी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चकमामा के छलाओं से भी बड़ा छलावा। कौन हो तुम? ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे इस छलावे की दुनिया से मुक्ति दिला दे प्रभु। स्वयं को छलावे के प्रभु कहलाते हो और मुक्ति की निवेदना मुझसे कर रहे हो? प्रभु, मुझे दूसरों पर छलावे करने में आनंद आता था। दुर्भाग्यवश एक ऋषि मुनि पर छलावा कर बैठा। उन्होंने क्रोधवश मुझे छलावों की दुनिया में फंस कर रह जाने का श्राप दे दिया। किसी प्राणी के साथ अपने आनंद के लिए छलावा करना कदापि उचित नहीं है। आप बस मुझे इन छलावों की दुनिया से मुक्त कर दें।
मैं आपको वचन देता हूँ, मैं भविष्य में कभी किसी के साथ छल नहीं करूँगा। तथास्तु। धन्य हो प्रभु। अरे ये हम कहाँ हैं? अरे हम कहाँ हैं? लगता है हम निकल आए छलावे से। चलो निकलते हैं यहाँ से। मैया, बाबा। कृष्णा, क्या सच में तुम हो? हाँ दाऊ, ये मैं ही हूँ, ना कि कोई छलावा। चलो चलें, पास ही गांव का रास्ता है। हाँ मैया, जल्दी चलो ना। हाँ? मुझे जोरों की भूख लगी है। हाँ चलो मेरे कान्हा। हाँ, यदि पंछी उड़ सकते हैं तो हम भी उड़ सकते हैं। किंतु कैसे सुदामा, हमारे पास पंख ही नहीं है। इसीलिए हम बड़े पंखों वाला एक पंछी बनाएंगे और फिर उस पर बैठकर उड़ेंगे। हाँ चलो। मित्रों, पक्षी तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, अति सुंदर। लो चली हमारी हवाई सवारी। अरे नहीं। ये तो उड़ ही नहीं रहा, अब क्या करें? एक बार पुनः प्रयास करके देखिए दाऊ। देखो कृष्णा, हमारी हवाई सवारी उड़ पड़ी। शीघ्र कूद पड़ो कृष्णा। मुझे अति आनंद आ रहा है। मुझे डर लग रहा है। बचाओ, बचाओ, ये पक्षियों की किलकिलाहट कैसी? कितने प्यारे हैं। हाँ। प्रतीत होता है ये इन बच्चों की माँ है। परंतु ये बच्चे भयभीत क्यों हो रहे हैं? हाँ? क्रोधित लग रही है। रुको। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे छोड़ दो। हाँ? बोलने वाला पंछी? मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? पहली बार किसी पंछी को मानव के समान बोलते देखा है। मेरा नाम भोकाली है। मैं एक अत्यंत सुंदर स्त्री हुआ करती थी, किंतु दुर्भाग्यवश एक दिन महर्षि ने क्रोधित
होकर मुझे स्त्री से गिद्ध में परिवर्तित कर दिया। एकदम चुप हो जाओ। जब देखो चाओ चाओ चाओ, कितना खाते हो? हाँ? मेरा मतलब है खा खा कर तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। हाँ? परंतु दाऊ, कोई माँ अपने बच्चों को पिंजरे में कैसे रख सकती है? मैया तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। हाँ? मेरे बच्चे हैं, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मेरा मतलब है उनको नींद में चलने की आदत है। चलते चलते खाई में ना गिर जाए, इसीलिए बंद रखा है। कितनी चिंता होती है मैया को अपने बच्चों की। कृष्णा, अब हमें भी घर चलना चाहिए। परंतु कृष्णा, अभी घर जाए भी तो कैसे जाए? अंधेरा भी हो चुका है। हाँ, कल मैं छोड़ दूंगी ना। रात्रि के लिए मेरे इस गुफा में विश्राम कर लो। अब मैं खाना लेकर आती हूँ, इससे पहले कि ये फिर से रोने लगे। अरे सुनो तो। मुझे तो भोकाली की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही। उसकी मंशा जानने के लिए रुकना आवश्यक है दाऊ। हाँ? अरे ये पंख तो भोकाली का नहीं है, परंतु बच्चों के पंख जैसा है। लगता है मनुष्य के बच्चे तो सो चुके हैं, परंतु मेरी भूख जागृत हो चुकी है। जब से इन्हें देखा है, मुंह से लार टपक रही है। तुम सबका भोग लगाकर आज मैं सदियों की भूख मिटाऊंगी। भोकाली से धोखा, कहाँ गए बच्चे? मैं यहाँ हूँ भोकाली। हाँ? मुझे ज्ञात था तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो। छानबीन काफी अच्छी कर लेते हो बालक, किंतु अब क्या फायदा? अब तो तुम्हें मेरा शिकार बनने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्ही ने हमारे हवाई सवारी को टक्कर मारकर उद्ध्वस्त किया था ना? हाँ। क्या? और अब तुम सभी को खा जाओगे। इस पंछी और उन बच्चों की आवाज कितनी समान है। कहीं ये पीड़ा की ध्वनि इनके माँ की तो नहीं? दाऊ, आप उन बच्चों की माँ को ढूंढे। मित्रों, जाओ। अब देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। भोकाली, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम उन बच्चों की माँ नहीं हो। चतुर हो बालक, पर मुझसे काम। पक्षी की आवाज तो यहीं से आ रही थी। कान्हा, हमने पंछियों की माँ को ढूंढ लिया। क्या प्रसन्नजनक कार्य किया है। अब भोकाली के भोकाल से बचो बालकों। इस
इस भोकाली को रोकने के लिए मेरी मदद करोगी महान पंछी? तो चलो। तुम्हारा अंत निश्चित है बालक। बालक नहीं, कृष्णा है मेरा नाम। चाहो तो आप मुझे कान्हा भी बुला सकते हो। इन्हें देखकर याद आया दाऊ, मैया भी हमारे लिए परेशान होगी ना? किंतु जाएंगे कैसे? हाँ? गिरना नहीं। यदि महाराज की तपस्या भंग हुई तो वो मुझे कौवे से कबूतर बना देंगे। चमचासुर, ये लो खांडीव धनुष। खांडीव धनुष? मेरे भाग्य खुल गए। ये मायावी धनुष तुम्हारे लिए नहीं है चमचासुर। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ये खांडीव धनुष ले जाओ और इसे किसी योग्य नंदगांव वासी को सौंप दो। वही मेरे काल का अंत करेगा। मेरी लाठी से हारने के लिए तैयार हो जाओ दाऊ। हाँ। हाँ? अप्रतिम सुदामा। हाँ। बस सुदामा, तुम्हारी विजय हुई। ये हाँ? अब मैं भी आपकी भांति बलवान हो गया हूँ दाऊ। वाह सुदामा, आज तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। शिष्यों, एक अच्छा योद्धा वही होता है जो चंचल से चंचल घोड़े पर भी नियंत्रण पा ले। तो बताओ कौन करेगा इसकी सवारी? ये तो गुस्से में है। गुरुजी, अगर सुदामा मुझे पराजित कर सकता है तो वो ये छोटी सी चीज तो सरलता से कर लेगा। मैं? प्रयत्न करके देख लो। अरे नहीं। क्या बात है सुदामा? तबड़क तबड़क। सुदामा, लगाम को कस के पकड़े रहो। कौन
रखो, मुझे अपना मित्र समझो। शांत शांत। हाँ। कंस महाराज ने तो कहा है किसी योग्य व्यक्ति को ये धनुष सौंप दूं, परंतु ऐसा योग्य व्यक्ति कहीं दिख नहीं रहा। अरे दिखाई नहीं देता क्या? अनर्थ हो गया। कितना अद्भुत धनुष है। बालक, इस धनुष को मुझे सौंप दो। अवश्य। नहीं 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 नहीं। अरे तुम सुदामा से सिपाही कैसे बन गए? आहा, ये धनुष तो बड़ा ही आकर्षक है और विनाशक भी। ये कोई खिलौना नहीं, शस्त्र है। इससे खेलना बंद करो और चलो। मैं साथ चलने के लिए नहीं, अपना उद्देश्य पूर्ण करने आया हूँ। ये कैसी दुविधा है मित्र। मैं अपने रक्षा हेतु तुम पर प्रहार भी नहीं कर सकता, और ये धनुष, इसका रहस्य तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं। ओहो, मेरी सवारी। गुरुजी, सुदामा को कुछ हो गया है और उसके हाथ में कोई मायावी धनुष है, जिससे वो अस्त्रों की वर्षा करते हुए इसी दिशा में आ रहा है। क्या? कहाँ है वो? यहाँ। हाँ? सुदामा, ये क्या बचपना है? तत्काल धनुष मुझे सौंप दो। कदापि नहीं। जो मेरे लक्ष्य में बाधा बनेगा, मैं उसके प्राण ले लूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से तुच्छ मानव। सुदामा, ये क्या अनर्थ किया तुमने? अपने ही गुरु पर प्रहार। ये मात्र आरंभ ही है बालको। रुक जाओ सुदामा। लाठियों से लड़ोगे? दाऊ, गुरुजी को शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। जल्दी गांव की ओर चलिए। कृष्णा, सुदामा के हाथ में खांडीव धनुष है। इसे किसी के प्राणों को हरने के उद्देश्य से भेजा गया है। ओह, अर्थात जब तक खांडीव धनुष से उस व्यक्ति के प्राणों को हर नहीं लेता, तब तक सुदामा को उसके प्रभाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ? दाऊ, संभल के। किंतु सुदामा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा है कान्हा? दाऊ, कहीं वो धनुष हम में से किसी के प्राण तो नहीं लेना चाहता? गुरुजी, जल ग्रहण करें। कृपया आप सब तत्काल पीछे के द्वार से गांव की ओर चले जाएं। मैं सुदामा को यही रोक कर रखता हूँ। सुदामा, तुम्हारा प्रिय मित्र कान्हा यहाँ है। आओ, खेलते हैं ना? अवश्य, किंतु मैं नहीं, तुम्हारे साथ मेरे अस्त्र खेलेंगे। अस्त्रों का खेल खेलने में वो आनंद कहाँ जो पकड़म पकड़ाई खेलने में है। तनिक घोड़े से नीचे तो उतरो मित्र।
कि तीरंदाजी के खेल में अधिक आनंद आ रहा है। मैं भी तनिक इस खेल का आनंद लेता हूँ। कान्हा, बस करो तीरंदाजी मित्र। मुझे मित्र मत कहो। कंस महाराज के काल, मैं तुम्हें समाप्त करने आया हूँ। हाँ? 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 ये क्या? ऐसे तो जंगल के साथ साथ समस्त नंदगांव नष्ट हो जाएगा। अब समय आ गया है खांडीव धनुष को नष्ट कर इस खेल को समाप्त करने का। सुदामा मेरे मित्र, ऐसे धनुष को खंडित करना ही उचित है जो एक मित्र को दूसरे मित्र के प्राणों का शत्रु बना दे। असंभव! मेरा खांडीव धनुष नहीं टूट सकता। हाँ, कान्हा, हाँ, तुम यहाँ? मेरे प्राण तो संकट में थे। अब तुम सुरक्षित हो सुदामा। अरे तुम लोग यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूँ। गुरुजी का स्वास्थ्य कैसा है दाऊ? वे ठीक है कान्हा, और तुम्हारे कारण सुदामा भी बिल्कुल ठीक है। कान्हा की मित्रता जब साथ हो तो फिर किसका भय? मांगो पुत्री, क्या मनोकामना है तुम्हारी? बस मेरे लल्ला पर कोई संकट ना आए। ये ऋषि महाराज क्या बोल रहे हैं? चलो मित्रों, चले। सावधान बालकों। अमंगल, घोर अमंगल। किसका अमंगल महर्षि? तुम्हारे लल्ला का अमंगल। जब तक बुरा समय टल नहीं जाता तब तक बाहर निकलना उचित नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। कल्याण हो। लल्ला, सुना तुमने? होली को कौन डाल सकता है मैया? देखो, मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों तक तुम और तुम्हारे मित्र यहीं घर के आंगन में ही खेलेंगे। ठीक है मैया। क्या कोई है? हाँ, कहो बहन। मेरे अपने खेत पे कार्य करने जाना अति आवश्यक है, नहीं तो मेरे खेतों की फसल खराब हो जाएगी। मगर तब तक के लिए मेरे लल्ला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इतनी सी बात के लिए इतना संकोच? तुम निश्चिंत होकर अपने लल्ला को मेरे पास छोड़ जाओ। आज विनाश निश्चित है। अब बचना संभव नहीं। उत्तंडारत, कौन है तू? क्षमा महाराज, शुभ समाचार सुनाने वाले को मृत्युदंड देना उचित नहीं है महाराज। मैं हूँ महाराज,
चमचासुर। महाराज, आपके काल का काल, बिच्छुओं का नाच, डंखनाच बाल रूप में नंदगांव में प्रवेश कर चुका है। अद्भुत। ये तो कितना प्यारा है। ये तो मेरे साथ खेलेगा। नहीं, ये मेरे साथ खेलेगा। नहीं नहीं, मेरे साथ। ये लो खेलो, खेलो। अरे रो क्यों रहे हो? कहीं से भूख तो नहीं लगी? ऐसा प्रतीत होता है कि जाने कितने जन्म का भूखा हो। हाँ? अरे लगता है इसे और चाहिए। मैं गौशाला जाकर अभी आती हूँ, तब तक इसका ध्यान रखना। अवश्य ही कंस के दाल का वो मायावी बालक इन्हीं में से एक होगा। अभी उसे ढूंढ निकालता हूँ। दाऊ संभाल कर। शैतान तो बड़े हो। आप ठीक तो है दाऊ? इसके पैर हैं या वज्र? अरे अरे, मुन्ने को क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? राधा, क्या हुआ? राधा उठो। ये तो उठ नहीं रहे कान्हा। दाऊ, आप इन्हें जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर जाइए। ठीक है कान्हा। ओह, हाँ? डंकनाथ के डंक तोड़ दे, ये कदापि संभव नहीं। हाँ? बच्चों कान्हा। दाऊ, आप यहाँ से जल्दी निकलिए। चलिए काका। पूत के पाँव तो मुझे पालने में ही दिख गए थे। मेरा अनुमान सत्य ही था। तुम ही वो मायावी बालक हो, नहीं तो मेरे अस्त्र को शक्तिहीन करने का साहस किसी में नहीं। हाँ, ये क्या? नंदगांव में कान्हा को कुछ तोड़ने के लिए तो बचा नहीं है, तू लगा अपने ही घर की मटकियां तोड़ने। कोई औषधि काम ही नहीं कर रही है। ऐसा लगता है सैकड़ों बिच्छुओं का जहर एक साथ इनके शरीर में प्रवेश कर गया है। मुझे कान्हा को सूचित करना होगा। अरे कान्हा, वो बालक कहाँ है? बालक नहीं, डंकनाथ। नहीं, कान्हा। प्रतीत होता है इसे अपनी माता से बहुत स्नेह है,
इस मायावी को इसी स्नेह से नियंत्रण में लाया जा सकता है। मैया, हाँ, डंकनाथ! शीघ्र निकलो यहाँ से। मैया जल्दी चलो। लल्ला! मैया, मैंने तुम्हारी लीला समाप्त करने में न जाने इतनी देरी क्यों कर दी, परंतु अब क्षण भर भी देरी नहीं होगी। कान्हा, मेरा अंतिम वार तो अभी बाकी है। हाँ? हमारे बच्चों का क्या होगा? कोई औषधि भी काम नहीं कर रही। अब तो किसी चमत्कार का ही सहारा है। हाँ? मैया? अरे ये तो ठीक हो गए। अरे ये भी ठीक हो गए। ये सब नंदगांव वासियों के पुण्य का फल है। मेरा लल्ला। मैया। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.